क्लास 11th के अप्लाइड मैथ का एक्सरसाइज 3.4 डेट इज अ रिलेटेड विथ अ टाइम एंड वर्क। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं और बहुत ही इजीली आप अंडरस्टूड कर जाते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले, यहाँ से वो प्रैक्टिस कर सके। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो लेट बी स्टार्ट विथ अप्लाइड मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन। एक 15 नंबर को मैंने लिया है, दैट इज अ डिफरेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए इज 30%, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। ए की इफिशियंसी जो है वो बी से 30% ज्यादा है। ओके, एंड हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब। अगर ए एंड बी दोनों ही मिलकर उस एक पीस ऑफ वर्क को करते हैं तो कितना टाइम वो लेते हैं। कंडीशन गिवन है इन विच ए अलोन कुड हैव डू इन 23 डेज। अगर ए इस काम को करता है अकेला तो 23 डेज में कंप्लीट करता है। एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ टुगेदर। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी भी होता है, कंपटीशन में भी आते हैं अप्लाइड मैथ के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो काफी हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए भी आपके। देखिए इफिशियंसी को यहाँ पे कंपेयर करना होगा हमें। बी की इफिशियंसी हम लेट कर लेते हैं, लेट बी कैन डू द वर्क इन 100 डेज और बी इफिशियंसी, लेट बी इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी जो होती है करने की कैलिबर, वो 100% है बी की। देन ए क्या है, उससे 30% मोर देन है, तो ए की इफिशियंसी हमारी जाएगी हो जाएगी 130%। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप ए और बी का जो वर्क इफिशियंसी है उसको रेशियो में ले लोगे। तो रेशियो में ले लिया हमने ए रेशियो बी, दैट इज 130 अपॉन 100। परसेंटेज दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो वर्क एफिशिएंसी है वो 13:10 आ गया। ओके, होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिए ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। ए अकेला इस काम को 20 जो भी काम है उसे 23 डेज में कर लेता है। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो टोटल वर्क हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि एक वर्क को अगर वो 23 दिनों में पूरा कर रहा है ए, और उसकी इफिशियंसी आप ए की देखो क्या है 13 है, इट मीन्स टोटल वर्क जो हो जाएगी हमारी उसकी इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। 23 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं एंड ए हैज इफिशियंसी ऑफ 13 टेकन इन अ रेशियो। ओके, इसको आप इनटू कर लोगे तो ये आपका 299 आ जाएगा। 299 डेज का ये वर्क है, जो भी जॉब है ये 299 दिनों में पूरी हो रही है टोटल वर्क। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि ए एंड बी दोनों मिल करके अगर इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में होता है। तो टोटल वर्क अगर आप देखो यहाँ पे टोटल तो इनका 299 होता है ए के लिए, है ना। तो बी का जब हम ए एंड बी टुगेदर हम निकालेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 299 डिवाइडेड बाय ए एंड बी दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी, दैट इज 13 + 10 दैट इज 23। तो 23 से जब हम निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा कि ए और बी कितने दिनों में करते हैं। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 23 1 जा एंड 6 पे 9 आ जाएगा तो 3 जा। तो दोनों मिल करके 13 डेज में इसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसलिए आपको भी डिफरेंटली यहाँ पे सोचना है। हमने ये एक्सप्लेन किया है कि ए की इफिशियंसी 30% मोर देन है तो बी को लेट करेंगे, ए की इफिशियंसी मिल जाएगी, दोनों की इफिशियंसी रेशियो हमने निकाली। अब ए चूंकि उस काम को 23 दिनों में पूरा करता है तो उसकी इफिशियंसी से हमने उसका टोटल वर्क निकाल लिया, और फिर इन दोनों रेशियो को जो दोनों मिलके दोनों की इफेक्टिवली दोनों मिलके करेंगे, दोनों की इफिशियंसी ऐड होगी तो 13 डेज में कंप्लीट होगी। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसी एक्सरसाइज से लेते हैं।
13 क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्वेश्चन है, नव्या इज अ ट्वाइस इफिशियंट एज नीति। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही काम करते हैं कि क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए, नव्या की जो इफिशियंसी है वो नीति से ट्वाइस है ना। तो अब अगर हमने नीति की इफिशियंसी को लेट किया, लेट नीति इफिशियंसी मतलब होता है कि पर्टिकुलर वर्क को, सपोज अगर नीति 100 डेज में करती है तो क्या नव्या ट्वाइस एफिशिएंट होने से 200 डेज में करेगी? नहीं, रॉन्ग, बिकॉज सी हैज अ इफिशियंसी, डबल इफिशियंसी फ्रॉम नीति। ओके, तो अगर ये नीति किसी काम को 100 डेज में करती है तो नव्या इट टेक्स ओनली 50 डेज बिकॉज इट इज सी इज अ मोर इफिशियंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को लेना है। तो लेट नीति वर्क इन एक्स डेज, ओनली एक्स डेज में नीति वर्क को करती है, बट नव्या हैज अ डबल इफिशियंसी, ट्वाइस इफिशियंसी, सो सी विल टेक अ लेस टाइम। ओके, एक्स डेज है तो ट्वाइस इफिशियंसी से नीति इस काम को जो कंप्लीट करेगी, वर्क को कंप्लीट करेगी, वो लेगी ओनली एक्स बाय 2 डेज बिकॉज डबल इफिशियंसी। ये जरूर क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप डबल कर दोगे। इफिशियंसी में हमारा ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। इफ दे टेक 10 डेज टू फिनिश अ सर्टेन जॉब टुगेदर, किसी भी जॉब को ये मिल करके 10 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, तो आपको 10 दिनों के लिए पहले आप क्या निकालोगे कि नीति वर्क कर लेती है इस पर्टिकुलर को एक्स डेज में, तो 1 डे वर्क आप नीति का निकालोगे। नीति का 1 डे वर्क हो जाता है, स्टेटमेंट आप प्रॉपर लिख लेना, 1 डे वर्क हम नीति का निकाल रहे हैं, तो इसकी आ जाती है आपकी 1/x, एक्स डेज में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। सिमिलरली नव्या का जब आप 1 डे वर्क आप निकालते हो, नव्या, तो सी हैज अ डबल इफिशियंसी, सो इसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/x/2। सो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/x। ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज टाइम एंड वर्क की एक प्रायोरिटी होती है कि हम 1 डे वर्क निकाल कर चलें, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लाइन में है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक इंडिविजुअली, हमें इंडिविजुअली का जाना है, तो हमें यहाँ पे एक्स निकालने पड़ेंगे। उसके पहले आप देखिए कि ये 10 दिनों में मिलके काम पूरा कर लेते हैं, तो 1 डे वर्क हम इन दोनों का मिलकर निकालेंगे। तो 1 डे वर्क मैं निकाल रही हूं आपकी नीति प्लस नव्या, दोनों का ही, तो दोनों का ही 1 डे वर्क हम प्लस कर देंगे। ओके, एंड इट इज इक्वल टू 1/10 बिकॉज 10 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन का काम 1/10 होगा। अब आप सिंपली इस लाइन को सॉल्व करोगे, 1/x प्लस 2/x इक्वल टू 1/10 एंड इट्स बिकम ड्यू टू लेस स्पेस, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रही हूँ तो आप इसको जूम करके देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एक्स और एक्स का एलसीएम लेंगे, एक्स मिलेगा, ऊपर आपका डिनोमिनेटर आप ऐड कर लोगे 3/1/10, तो एक्स आपका इधर चला गया, 10 आपका इधर चला गया, तो एक्स क्या हो गया 30 डेज। ओके, तो नीति ने इस काम को अकेले जब करेगी तो वो कितने दिनों में करेगी, 30 डेज में करेगी। एक्स हमने निकाल लिया, ये 30 आ जाएगा, और इसकी नव्या की डबल इफिशियंसी, ज्यादा कैलिबर है, ज्यादा टैलेंटेड है, सो इट टेक ओनली 15 डेज एंड सी टेक अ 30 डेज। तो होप द क्वेश्चन इज अ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चंस मैं अप्लाइड मैथ से लेकर आऊंगी। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो प्लीज वहां पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एटलीस्ट थोड़ी तो एप्रिशिएशन चाहिए होती है मेहनत के लिए, और फिर अच्छा भी लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं, तो हमें भी कुछ नए क्वेश्चन करने होते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे क्लास 8 से, बेसिकली ऐसे तो आप 6, 7 भी पूछ सकते हो, बट क्लास 8 टू क्लास 12 तक के कोर मैथ, अप्लाइड मैथ, बेसिक मैथ एंड कंपटीशन लेवल ट्रिकी क्वेश्चन, आप एनी क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी। देन ओके, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।